अप्राप्यम नाम नेहस्ति धीरस्य व्यवसायिनः अर्थात दृढ़ और दृढ़ निश्चयी लोगों के लिए इस संसार में कुछ भी अपर्याय नहीं है। यह एक प्राचीन भारतीय पाठ कथा सरित सागर का एक श्लोक है जो 11वीं शताब्दी में सोमदेव द्वारा लिखा गया था और यह दृढ़ता की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस वाक्यांश में हमारी प्रगति को कमजोर करने और बाधित करने वाले मुद्दों को खत्म करने के लिए आवश्यक उपकरण शामिल है। ऐसी ही एक चीज है दृढ़ संकल्प। इसमें यह भी दावा किया गया है कि व्यक्ति को जो चाहिए उसके लिए बहादुरी के साथ प्रयास करना चाहिए। सफल होने के लिए सफल व्यक्ति अपनी दृढ़ता पर भरोसा करके अपर्याय को पूरा करने का प्रयास करते हैं। वे लगन और कड़ी मेहनत से असंभव लगने वाले काम को पूरा करने की संभावना बढ़ा देते हैं। भारत ऐसे महान उदाहरणों से भरा पड़ा है जो असंभव लगने वाले काम को पूरा करने वालों के विश्वास और दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। जम्मू कश्मीर की एक पैरा एथलीट 16 वर्षीय शीतल देवी ऐसी उपलब्धि का एक जीवंत उदाहरण है। वह जम्मू के किश्तवाड़ की एक बिना हाथ वाली तीरंदाज है जिन्हें अक्टूबर 2023 में चीन के हांगझू में एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद काफी पहचान मिली। शीतल का जन्म फोकोमेलिया नामक बीमारी के साथ हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग अविकसित हो जाते हैं। उन्होंने 2 साल पहले ही खेल के लिए प्रशिक्षण शुरू किया, इसीलिए ये पदक उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 16 वर्षीय शीतल ने चीन के हांगझोउ में हुए एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण समेत 3 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वह एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इन खिलाड़ियों में जम्मू कश्मीर की होनहार बेटी भी शामिल है जिसे आशीर्वाद देते पीएम मोदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बेटी ने देश का मान तो बढ़ाया ही है, साथ ही कई दिग्गज लोगों को प्रभावित भी किया है। इसके पहले एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली इस महिला खिलाड़ी की तारीफ आनंद महिंद्रा ने भी की थी। शीतल देवी का जन्म जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दूर दराज गांव लोईधार में एक गरीब परिवार में हुआ था। शीतल के पिता किसानी करते हैं और मां घर में बकरियां संभालती है। गरीब परिवार की इस बेटी का जीवन जन्म से ही संघर्षपूर्ण रहा है। 16 साल की शीतल के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं थे। हालांकि बाजू ना होना शीतल के लिए दिव्यांगता अभिशाप नहीं बन पाया। उन्होंने अपने हौसले, जज्बे और हिम्मत के सहारे तीरंदाजी करना शुरू किया। शीतल बिना दोनों बाजू के सिर्फ छाती के सहारे दांतों और पैर से तीरंदाजी का अभ्यास करती। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा करने वाली बिना हाथों की पहली तीरंदाज भी है। ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में वह धनुष तक नहीं उठा पाती थी, लेकिन उन्होंने दाएं पैर से धनुष उठाने का अभ्यास किया और 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बदौलत जीत का परचम लहराया। 2021 में बतौर तीरंदाज कैरियर की शुरुआत करने वाली शीतल देवी ने पहली बार किश्तवाड़ में भारतीय सेना की एक युवा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग के दौरान उनके लिए एक विशेष धनुष तैयार कराया गया ताकि वह पैर से आसानी से धनुष उठा सके और कंधे से तीर को खींच सके। उनके शानदार प्रदर्शन को देख आनंद महिंद्रा ने शीतल से अपनी कंपनी की कोई भी मनचाही कार लेने की पेशकश की है। शीतल के लिए एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि मैं अपने जीवन की छोटी मोटी समस्याओं पर शिकायत नहीं करूंगा। शीतल कहती है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह तीरंदाज बनेंगी। पिल्सन चेक गणराज्य में खेली गई विश्व पैरा तीरंदाजी के फाइनल पहुंचने वाली वह दुनिया की पहली बिना हाथों की महिला तीरंदाज हैं। तीरंदाजी में उनका पहला प्रदर्शन 2019 में शुरू हुआ था जब भारतीय सेना ने उन्हें किश्तवाड़ में एक युवा खेल टूर्नामेंट के दौरान देखा। प्रारंभिक योजना उन्हें कृत्रिम हाथ से लैस करने की थी, लेकिन जब यह काम नहीं आया तो उसे तीरंदाजी से परिचित कराया गया। शीतल कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सदस्य बनी। केंद्र में 2 प्रशिक्षकों अभिलाषा चौधरी और कुलदीप वेदवान ने पहले कभी किसी एथलीट को बिना हथियारों के प्रशिक्षित नहीं किया था, लेकिन उन्होंने 2012 के लंदन पैरा ओलंपिक्स में अमेरिकी रजत पदक विजेता मैट स्टूट्समैन को शॉट लेने के लिए अपने पैरों का उपयोग करते देखा था। इससे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने मार्क स्टूट्समैन को जो करते हुए देखा उसके आधार पर उन्होंने सुधार किया। शीतल ने हर दिन 50 से 10 तीर चलाने की शुरुआत की और जैसे जैसे उनके पैरों की ताकत बढ़ती गई उन्होंने रोजाना 300 तीर चलाते हुए अभ्यास करना शुरू किया। शीतल का सफर बेहद प्रेरणादायक है। एक स्कूली छात्रा से लेकर एशियाई पैरा खेलों में पदक जीतने तक उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। उनकी कहानी तीरंदाजी और जीवन दोनों में बाधाओं को तोड़ने, प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने और लक्ष्य को भेदने के लिए एक कड़ी प्रेरणा प्रदान करती है।